नमस्कार साथियों, मैं राकेश जैनी दलाल मीडिया से आपका बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर मेवाड़ की धरती पर नगर निगम टाउन हॉल। तो यहां पे कुछ युवाओं के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन रैली का आगाज़ किया गया था। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये आवाज़ गूंज रही है पूरे राजस्थान में। तो आज हम यहाँ पे कुछ युवा साथी बैठे हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं कि क्या मामला है, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव प्रकाश नागर है और कोटा से जिलाध्यक्ष बेरोजगार संघ से जिलाध्यक्ष हूँ कोटा से। तो ये आज आप इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ पे, आपका क्या मामला है? और जो ये आपके पीछे मैं ये देख रहा हूँ कि 5000 युवा मित्रों की पुनः बहाली हेतु संभाग मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन, बेरोजगारी की जंग लड़ते लड़ते 6 युवा मित्र साथी जिंदगी की जंग हार गए, क्या मामला है? देखो, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठाई है। ये मामला कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5000 युवा मित्र को एक राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के नाम से एक प्रोग्राम निकाला था, जिसमें गाँव ढाणी आने वाले युवाओं ने फॉर्म भरा था, जिसमें बेकायदा इंटरव्यू हुए थे। RS IPS के द्वारा इंटरव्यू हुए थे, कलेक्टर के माध्यम से हम लोग लगे थे। सारा काम हम लोग समाज कल्याण विभाग को काम देखते थे और भी काम देखते थे। युवा जितने भी जन कल्याणकारी योजना रहती थी उसको गाँव ढाणी तक पहुँचाने का काम करते थे। लेकिन जब से भजन लाल सरकार सत्ता में आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से रोजगार देने का काम तो नहीं किया, बाकी रोजगार छीनने का युवाओं को काम करा। आप मेरे पीछे जो 6 मैं हमारे साथी देख रहे होंगे, वो इनके हत्यारा को मैं भजन लाल जी को मानता हूँ, क्योंकि इनकी हत्या का मैं जिम्मेदारी भजन लाल जी को सौंपता हूँ, ऐसी मैं मानता हूँ। क्योंकि जब से भजन लाल सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने वादा किया था हम लोग 1.5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 1.5 लाख रोजगार देने की बजाय उन्होंने 5000 युवा मित्रों को रोजगार छीनने का काम किया। जैसे युवा मित्रों का रोजगार इन्होंने छीना, युवा मित्रों ने शहीद स्मारक जयपुर के अंदर ज्ञापन दिया, धरना दिया, 72 धरना दिया। बाद में टंकी प्रकरण हुआ, उस दौरान 20 जनों के ऊपर मुकदमा जारी हुआ, राजकार्य बदम तमाम बाधा में मुकदमा जारी हुआ। फिर भी युवाओं ने हार नहीं मानी। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी गाँव अटारी गाँव घेरने का काम किया और जब आचार संहिता लगी थी, उस वक्त हमारे मुख्य सचिव जो प्रशांत सुशांत पंत जी ने वादा किया था हम लोग आपको रोजगार उपलब्ध करा देंगे। जैसे आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद में एक अटल प्रेरक नाम से भर्ती निकाली जाएगी, उसमें आपको मर्ज कर दिया जाएगा। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई युवा मित्र करोली लाल जी के आवास भी गए, गोपाल शर्मा जी के आवास भी गए, सांगानेरी धूणी भी गए, तमाम जगह ये आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लाखों युवा बेरोजगारों के बैठे हुए हैं। और आज शिव प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप ये आपका मुद्दा बता रहे हैं 5000 युवा मित्रों का, तो सरकार का क्या कहना है अभी फिलहाल? देखो, सरकार का कुछ नहीं कहना। सरकार कहती है कि अपना मामला संज्ञान में लिया जा रहा है, कैबिनेट की मीटिंग में कर देंगे। बल्कि उन्होंने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी प्रथम कैबिनेट मीटिंग में आपको बहाल कर दिया जाए, आपको खुशी दी जाएगी। उस वक्त दीपावली थी, उन्होंने कहा था, गोपाल शर्मा जी स्वयं आए थे कि दीपावली पे आपको बहुत अच्छी खुशी दी जाएगी। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ, सारे झूठे निदर्शन बीजेपी में भर्ती हो गए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं ना तो कांग्रेस की कहूँगा ना बीजेपी कहूँगा। लेकिन जो आप वादा करते हो, कम से कम उस वादे पे तो आप खरा उतरने की कोशिश करो। आप एक तरफ कहते हो कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, लेकिन राम की नगरी में जब बेरोजगारी युवा आप आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, तो कहाँ से राम आएंगे? 72 दिन तक युवाओं ने संघर्ष किया, राम जी की तस्वीर के सामने संघर्ष किया, रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया, न जाने हवन किया, रामायण पाठ किया, न जाने क्या क्या नहीं किया। लेकिन भजन लाल सरकार के अधिकारियों को, प्रशासन को कान तक जू नहीं रहेगी। बल्कि इन लोगों ने युवाओं की आवाज़ दबाने का काम किया है। और हम लोग बार संभाग घेराव करने के बाद में हमने मुख्यालय संभाग घेराव सर्वप्रथम कोटा से शुरुआत करी थी, जहाँ पर माननीय लोकसभा स्पीकर भी वहाँ से आते हैं, 2 मंत्री वहाँ से आते हैं, लेकिन उनके कान में अभी तक कोई जू नहीं रहेगी। और हमारा लास्ट का प्रोग्राम है, कोटा से आग जली थी, लास्ट का प्रोग्राम रहेगा जयपुर में। और सबसे खतरनाक प्रोग्राम हम भजन लाल जी के गृह जिले में करने की सोच रहे हैं। वहाँ पर 5000 परिवारों के परिजनों के साथ वहाँ पर हम घेराव करने का काम करेंगे। शिव प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। और आगे दूसरे साथी से हम जानना चाहेंगे कि ये ऐसा क्या मुद्दा था कि भाई जो 5000 युवा मित्रों की जो वैकेंसी निकली थी, एक तो ये डायरेक्ट भर्ती हुई थी या फिर ये वैसे निकली थी? ये वैकेंसी कब निकली थी और कितनी निकली थी, कैसे निकली थी? देखिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए। मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने हमें राजीव गांधी युवा 5000 लोगों को भर्ती किया।
क्यों किया? क्योंकि सरकार की योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब कांग्रेस सरकार से योजना नहीं पहुंच पा रही थी तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा लड्डू है जो योजनाओं को ये अभी धरातल पर पहुंचा रहे हैं। आज राजस्थान में देखेंगे आप तो कितने वृद्धाओं की, महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन बंद हो चुकी है, मात्र किस कारण कि उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। ये काम हमने किया था। लोकेश जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का ये कहना है कि हमारी लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो हर गरीब घर तक पहुंच रही हैं। अरे कैसे पहुंच रही है? माध्यम क्या है उनको पहुंचाने का? हवा में उड़ के जा रही है क्या? अगर गरीब घर तक पहुंच ही रही होती तो कांग्रेस सरकार के कोई मिर्ची डाल दी थी कि आंखों पे? जो कांग्रेस सरकार ने हमें 5,000 लोगों को भर्ती किया और ये बार बार टेग लगा रहे हैं हमारे ऊपर कांग्रेसी होने का। तो ये कांग्रेस के कितने विधायक हमारे युवा मित्रों में से विधानसभा में पहुंचे, या कितने पार्षद ये जो युवा मित्र थे उनमें से नगर निगम भवनों में पहुंचे? और ख़ास बात तो ये है कि ये टेग लगा रहे हैं हमारे ऊपर कांग्रेसी होने का, जबकि असलियत ये है कि अटल प्रेरक भर्ती का कोई नोटिफिकेशन किसी उस पर नहीं है भाई, कोई भी आम आदमी वहाँ जाके भर्ती कर सके। अटल सेवा प्रेरक में सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता भर्ती होंगे, ये मेरा पक्का वादा है, विश्वास है, और सिर्फ बेरोजगारों को कांग्रेसी टेग लगा के इन्होंने हटा दिया है। तो इसमें आप ये वादे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो अटल प्रेरक भर्ती है इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे, और जो सरकार का कहना है कि जो 5,000 युवा मित्र लगे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? अरे भाई वो तो सीधी सी बात है ना यार, जब हम 5,000 युवा मित्र लगे थे तब हमें पता चला था भाई नोटिफिकेशन आया है, इसमें हमने फॉर्म फिल किया था, इंटरव्यू दिया था, बाकायदा जयपुर आके इंटरव्यू दिया था, वहाँ कोई पंचायत समिति में या पंचायत मुख्यालय में बैठ के इंटरव्यू दिया। और इनकी जो भर्ती का प्रोसेस है वो इस तरह से है कि पूरे ब्लॉक में से सिर्फ 3 पंचायतों में, 36 पंचायतों में से 3 पंचायतों में ये भर्ती करेंगे, और वो भी उन पंचायतों में भर्ती करेंगे जहाँ पे जो सेक्रेटरी और आसपास के जो 2-4 अधिकारी है वो बैठ के भर्ती लेंगे। तो इससे आप मान सकते हो नहीं मान सकते हो भाई, अगर कोई विधायक उनसे बोल देगा कि इस आदमी को लेना है तो ये इनको झक मरा के उस आदमी को लेना पड़ेगा, योग्यता गई तेल लेने। लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि साथियों से हमने ये जो चर्चा की है, वार्ता की है, इन लोगों का ये कहना है कि जो 5,000 युवा मित्रों की भर्ती है पूर्ववर्ती सरकार के दौरान निकाली गई थी, और पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इंटरव्यू भी हुए हैं, एग्ज़ाम भी लगी है, 7 दिन की ट्रेनिंग भी हुई है, युवाओं का ये कहना है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हम जल्द ही मिलेंगे दलाल मीडिया के साथ में। मैं राकेश कुमार सैनी, धन्यवाद।